हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव। और क्या आपको पता है आंखों पे मस्कारा लगाते वक्त लड़कियां क्यों अपना मुंह खुला रखती है? या फिर इवन लड़कियों, क्या तुमने ये कभी नोटिस किया है कि तुम्हारा मुंह खुला रहता है? पर क्यों? वो आगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। पर क्या तुम्हें पता है एक बंदे ने 50 काउज, 70 शीप्स और 30 गोट्स के बदले में ओबामा से उसकी बेटी का हाथ मांगने की जरूरत की थी? ये एक फैक्ट है। आपने बहुत बार ये सुना होगा कि लीच के ऊपर अगर सॉल्ट डाला जाए, नमक, तो लीच वहीं पर अपनी जान दे देता है। अब क्या ये सच्चाई है या झूठ है, और अगर सच है तो इसके पीछे का रीजन क्या है? तो अगर आप जानना चाहते हो ऐसे ही अजीबोगरीब फैक्ट्स, बने रहो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। एनीवे, लेट अस गेट ऑन विद टुडेस फैक्ट की बातें। नंबर 1, रेनडियर। जिसकी आंखें समर में गोल्डन, उसकी आंखें विंटर में ब्लू। कैट जैसी सेम आई फिनोमिनन, पर है इसके 2 सिंग टू। गेस कर सकते हो मैं किस जानवर की बात कर रहा हूँ? ऑब्वियसली मैंने टाइटल में तो बता ही दिया है, सांता के रेनडियर की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, इसकी आंखें समर के टाइम पे सच में गोल्डन होती है, कुछ इस तरह। और जब विंटर्स आते हैं तो इसकी आंखें डीप ब्लू वॉयलेट मिक्स कलर्स में चेंज हो जाती है, कुछ ऐसे जैसे आप देख सकते हो। और ये एक्चुअली में होता है उनकी आंखों के अंदर मौजूद रिफ्लेक्टिव मेम्ब्रेन की वजह से। होता ही है ना, डिपेंडिंग ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशंस वो रिफ्लेक्टिव मेम्ब्रेन अंदर एडजस्ट होती रहती है। सो फॉर एग्जांपल, जब वो समर में काफी ज्यादा रिलैक्स रहती है, तब इनकी आंखें येलो वेवलेंथ के लाइट को ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है, और इसीलिए इनकी आंखों का कलर गोल्डन येलो दिखता है। लेकिन जैसे ही विंटर आती है, ये लेयर एकदम ज्यादा सिकुड़ जाती है, और अपने इस स्टेट में ये ब्लू कलर के लाइट को ज्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं। और अब इतने सारे चेंजेस बस इसीलिए होते हैं ताकि वो लोग किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन में, चाहे एकदम ब्राइट सन हो या एकदम डार्क हो, ये जानवर अच्छे से देख पाए। वंडरफुल बायोलॉजी एंड एवोल्यूशन ऑफ कोर्स। नंबर 2, कोक का डिफरेंस। अब हेलो, डाइट कोक या नॉर्मल कोक, कौन सा कोक सिंक करेगा और कौन सा कोक फ्लोट करेगा? इंटरेस्टिंग सवाल है। सोचो इसका आंसर। समझे कुछ या मैं समझाऊं? तो बात ऐसी है ना फ्रेंड्स कि हम जो चाव से नॉर्मल कोक पीते हैं ना, उसमें शुगर कंटेंट यानी चीनी यानी डेंस कॉर्न सिरप होता है, जो कि ऑलमोस्ट 39 ग्राम पर कैन होता है, जिसकी वजह से इस कोक की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से काफी ज्यादा हो जाती है, और इसे पानी में डालते ही ये सिंक यानी कि डूब जाता है। और वही हमारे वेट कंट्रोल लो शुगर डाइट कोक में 1 ग्राम से भी कम जितनी चीनी होती है, या फिर कह सकते हैं शुगर सिरप होता है, जिसके चलते इस डाइट कोक की कैन का डेंसिटी पानी की डेंसिटी से भी कम हो जाता है, और वो फ्लोट करने लगती है, जस्ट लाइक जीरो फिगर मॉडल्स। नंबर 3, सोलर पैनल्स। क्या आपको पता है फ्रेंड्स, बस सिर्फ कुछ ही सोलर पैनल सहारा में लगाकर हम हमारे पूरे वर्ल्ड की इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम को जड़ से नष्ट कर सकते हैं। Yes, that's true. साइंटिस्टों ने जब स्टडी करके देखा कि फॉसिल फ्यूल्स यानी कि नेचुरल एनर्जीज खत्म हो रहे हैं जस्ट टू जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सो दैट कि पूरे वर्ल्ड की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो सके, पर तभी इनके दिमाग में इलेक्ट्रिसिटी से दिमाग की बत्ती जली, और इनको ये आइडिया आया कि अगर फॉर इंस्टेंस सहारा डेजर्ट, जो कि कुछ 90 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, उसके बस 1.2% एरिया में ही सोलर पैनल्स को फिट कर दिया जाए, यानी कि एक छोटू सा हिस्सा इस बड़े डेजर्ट का, तो इतनी सोलर इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी कि पूरे दुनिया को कभी इलेक्ट्रिसिटी की कमी ही नहीं होगी, यानी कभी लाइट ही नहीं जाएगी किसी के घर पे। देखो, बात बड़ी सिंपल है। सोलर पैनल्स होती बहुत बड़ी है, जिसको कांस्टेंट सनलाइट और एक बड़ा सा जगह चाहिए होता है टू सेटल डाउन। तो सहारा डेजर्ट जैसा बड़ा और गर्म डेजर्ट, जहां कभी भी सनलाइट की कोई कमी नहीं होती, वैसे डेजर्ट से अच्छा और क्या हो सकता है? नंबर 4, प्यार में मारा। अब फ्रेंड्स, मुझे बताओ, क्या कोई अपने आप को इतना ओवर एस्टिमेट कर सकता है कि वो शादी में सीधा यूएसए के वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्रेसिडेंट बराक ओबामा से ही उनकी बेटी का हाथ मांग ले? वो भी नाबालिग बेटी, जो तभी 16 साल की थी। मतलब खुद को क्या समझ के रखा है बे, जॉन इब्राहिम? लेकिन सैडली ट्रूली दिस इज अ रियलिटी, और ये बंदा है केन्या का एक लॉयर मिस्टर फीलिक्स किप्रोनो, जिसको अपनी जान की कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि इसे तो प्रेसिडेंट को घूस बोलो या डाउरी बोलो, पर पूरे 50 गाय, 70 भेड़ और 30 बकरियां भी ऑफर किया, ताकि प्रेसिडेंट इससे इंप्रेस हो जाए कि कितना मालदार इंसान है। वाह, सुबाच्छे। इस बंदे को लगता था कि इसे सच्चा प्यार हो गया है मालिया ओबामा से, क्योंकि इसके आंखें मालिया से 2008 में भिड़ी, और बस तब से इसने डिसाइड कर लिया, सारी लड़कियां वड़कियां ये टिंडर शिंडर से मैं लेगा संन्यास, और अब सीधा ब्याह रचूंगा मालिया से। इसका प्लान है ओबामा से जल्दी मालिया का हाथ मांगना, ताकि वो दोनों जाके बाद में गांव में एक सिंपल लाइफ जी सके। नाइस ट्राई मिस्टर ड्रीम बॉय। 5, ब्रेड वर्सेस अनियन। अब फ्रेंड्स, एक एडवाइस ले लो, नेक्स्ट टाइम जब भी
भी आप ऑनियन काटोगे ना, उस वक्त अपने दांतों के बीच में एक ब्रेड की स्लाइस को दबा के रखना। बिना रोए या नाक से पानी निकले आप आराम से ऑनियन काट लोगे। और ये बात अब अपने दिमाग में गांठ मार लो, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। पर ऐसा होता कैसे है? वेल देन, ऑनियन में बहुत ज्यादा अमाउंट में सल्फर कंटेंट होता है, और अगर आपको पता है तो सल्फर एक फ्लेमेबल एलिमेंट है, यानी कि वो आसानी से जल जाता है, और इसीलिए जब वो आपके सेंसिटिव बॉडी पार्ट को टच करता है तब हमें जलन होने लगती है और आंख और नाक बहने लगती है। पर इस नदी से बचने के लिए एक प्रूवन निंजा टेक्निक है कि अगर आप झटपट ऑनियन काटते समय एक ब्रेड के स्लाइस को अपने मुंह में दबा लेते हो, तो ये ब्रेड स्लाइस सारी सल्फर को आपके नाक और आंखों में पहुंचने से पहले ही उसके वेपर्स को अपने अंदर सोख लेता है। एंड डन। आपकी आंखों तक सल्फर पहुंचेगा नहीं और वो जलेगी नहीं और नाक बहेगी नहीं। वाओ, एक ब्रेड का स्लाइस बन गया रखवाला। नंबर 6, मुंह से मस्कारा। लड़कियों की जान है मेकअप। मेकअप का मेन पार्ट है मस्कारा सेटअप। आंखें खोली बड़ी बड़ी, लेकिन ध्यान से देखो साथ मुंह भी खुली थोड़ी थोड़ी। ढूंढा इसका रीजन तो पता चला बाय बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट कोप से कि मुंह और ये सुंदर पलकें करती हैं मिली भगत चालू बनके। मेरा मतलब है इसे अ साइकोमोटर टिक बोलते हैं, जहां मुंह की नर्व्स और आईलिड्स की नर्व क्रॉसओवर होती है, और इसीलिए बहुत बार जब आप अपने मुंह को खोलते हो आंखें भी आपकी ज्यादा बड़ी हो जाती है, जो आंखों को ब्लिंक करने से प्रिवेंट करता है, जिससे अल्टीमेटली आपका फोकस और भी बढ़ जाता है। सेम एज जब आप किसी चीज पर फोकस लगा के रखते हो तब आपकी जुबान बाहर आई हुई रहती है। इससे आईलिड्स क्लोज नहीं होती है, जो मस्कारा लगाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और लड़कियां मस्कारा लगाने में ज्यादा फोकस्ड हो जाती है, इसीलिए मस्कारा लगाते वक्त उनका मुंह खुला हुआ रहता है। नंबर 7, सेफ्टी ब्रा। अब भाई लोग, डिड यू नो वर्ल्ड वॉर 2 में मैनुअल वुमेन वर्कर्स की सेफ्टी इतनी इंपॉर्टेंट हो गई थी, उनके सिर के लिए तो छोड़ो, उनके ब्रेस्ट के लिए भी प्लास्टिक के सेफ्टी ब्रास बनने लगे थे। हाँ, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे पहली बार लड़कियों और औरतों को कोई भी मैनुअल काम, ये बोलूं मैं फिजिकल लेबर करने की इजाजत नहीं मिली थी। तब उनके सेफ्टी के लिए हेलमेट्स और ग्लव्स ही नहीं, बल्कि उनके ब्रेस्ट को भी कोई इंजरी ना हो, इसीलिए हार्ड प्लास्टिक से बने हुए ब्रास इन्वेंट किए गए थे, जिसे विल्सन गॉगल्स नाम की कंपनी ने बनाया था। और अब इससे कितना फायदा हुआ और कितना नहीं, ये तो उस वक्त की लड़कियां ही बता पाएंगी, मगर सुनने में तो काफी यूजफुल लग रहा है। नंबर 8, इलॉन मस्क। चाहे हमारे एस्ट्रोनॉट्स कहीं भी लैंड करे, उनका स्पेस सूट एकदम बैडएस दिखना चाहिए। ऐसा इलॉन मस्क ने खुद एस्ट्रोनॉट्स के सूट्स बनाने वाले कंपनी से कहा था। भले दूसरे प्लैनेट पे कोई हो या ना हो देखने के लिए, पर उनका मानना है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इसीलिए जब उन्होंने ऑर्बिटल आउटफिटर्स नाम की कंपनी को उनके एस्ट्रोनॉट्स के लिए स्पेस सूट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, तब उन्होंने स्पेसिफिकली, या मैं बोलूं इस बात का खास ध्यान रखने के लिए बोला कि इनका सूट पूरे दुनिया भर में सबसे बैडएस, यानी कि फुल ऑन जबरदस्त दिखना चाहिए, ताकि अगर गलती से भी कोई दूसरे प्लैनेट में कोई एलियन आपको मिल गए तो वो एक झलक में ही अर्थियन से इंप्रेस हो जाए। आए आए। नंबर 9, बियर एंड मॉथ्स। एक येलोस्टोन बेयर या मैं कहूं ग्रिजली बेयर एक दिन में कम से कम 20,000 से 40,000 कैलोरीज के मॉथ्स खा लेता है। हाँ, एक दिन में। वो मॉथ्स वो छोटे छोटे कीड़े जैसे उड़ने वाले जीव होते हैं, राइट? मानो या ना मानो, ये सच बात है, और इसको हिलरी रॉबिन्सन नाम के एक रिसर्चर्स ने महीने महीने हिल्स पे बिता के प्रूव किया है। क्योंकि जब रॉबिन्सन ये हिल्स पे खोज करते थे, तब उन्होंने नोटिस किया कि जैसे हमने कार्टून्स में बेयर्स को मछली पकड़ते हुए देखा है, ठीक वैसे ही बेयर्स गड्ढा खोद खोद के या हिल्स पे चढ़ चढ़ के मॉथ्स खोजते हैं और उनको आराम से बैठ के स्नैक्स के जैसे खा जाते हैं। एक दिन में एक बेयर कम से कम 20,000 से 40,000 कैलोरीज के मॉथ्स खा जाता है स्नैक्स में। वैसे इतना खाना इनका गलत भी तो नहीं है, बेचारे सिर्फ समर्स में ही तो खाना खाते हैं, बाकी तो विंटर्स में अराउंड 100 दिनों तक के लिए बिना खाए पिए हाइबरनेशन में सोए रहते हैं अपने गुफाओं में। पॉइंट, लीच एंड सॉल्ट। अब फ्रेंड्स, आपने बहुत बार ये सुना होगा कि लीच के ऊपर अगर सॉल्ट डाला जाए, नमक, तो लीच वहीं पर अपनी जान दे देता है। अब क्या ये सच्चाई है या झूठ है, और अगर सच है तो इसके पीछे का रीजन क्या है टेक्निकल? वेल, सबसे पहले तो लीच अगर आपके बॉडी में चिपका है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा खून चूसते हैं और फिर एक बार इनका पेट भर गया तो अपने आप वहां से निकल जाते हैं। इनफैक्ट लीचेस को मेडिसिनली भी हजारों साल से यूज किया गया है, और आज के मॉडर्न डॉक्टर्स भी इसका इस्तेमाल करते हैं कभी कभार ब्लड क्लॉट्स को ट्रीट करने के लिए। बट एनीवे, इन लीचेस को अपने शरीर से चिपका हुआ देखना कोई बहुत ही अच्छा नजारा नहीं होता, और इसीलिए आप इस पर सॉल्ट डाल देते हो। बात यह है ना, लीच की बॉडी में टेक्निकली 80% वाटर होता है, जो कि एक पोरस ब्लैक स्किन से कवर्ड होता है। और पोरस से मेरा मतलब इनकी स्किन कभी भी कुछ भी कहीं भी इजीली एब्जॉर्ब कर लेती है।
एक स्पंज की तरह, और इसीलिए जब हम इनकी स्किन पे नमक डाल देते हैं, टाटा नमक, देश का नमक, तब वो सॉल्ट उस पोरस मेम्ब्रेन से उनकी बॉडी में चला जाता है और उनके शरीर के अंदर मौजूद पानी में डिसॉल्व होने लगता है, और इसी के कारण देखते ही देखते उनके बॉडी के अंदर मौजूद सारा पानी सॉल्टी हो जाता है। और अब सॉल्टी बॉडी वाटर के सहारे वो जी तो नहीं सकते, सो ऑब्वियसली उनका शरीर सारा पानी बाहर फेंकने की कोशिश करता है, और जैसे ही सारा पानी बाहर आता है वो डिहाइड्रेशन का शिकार बनके चल बसते हैं ऊपर। रेस्ट इन पीस लीच। नंबर 10, काला कौवा काट खाए। अब यारो, क्या आपने कभी कौवों को चील को उंगली करते हुए देखा है, या उसे पीछे से जाके चोंच मारने की हिम्मत करते हुए देखा है? भूलो मत, चील कितना बड़ा होता है, बहुत मारता है चील दूसरे पक्षियों को। और ये सुन के आप बोलोगे कि कौवा अपनी औकात कैसे भूल गया, वो ऐसी उंगली कर ही कैसे सकता है? फ्रेंड्स, जब चील अपने शिकार को मारकर उसके ताजे ताजे मांस के मजे ले रहा होता है, तब कौवों को वो देखकर मुंह में पानी आ जाता है, जिसके बाद ये पीछे से जाकर उसकी पूंछ में चोंच मारने लगते हैं, जिससे कि चील का ध्यान भटक जाता है, और जैसे ही ये चील की नजर हटती है, समझो दुर्घटना घटती है। जैसे ही चील पीछे मुड़े, वैसे ही कौवा उनका खाना चुराकर 9-2-11 हो जाता है। और आपको पता है, कौवे शाणे कम नहीं होते, और ये शाणेगिरी आपको यहाँ पर भी देखने मिलती है। शाणे से याद आया भाई लोग, अभी तुम भी काफी शाणे हो गए हो सारे फैक्ट्स जानकर, तो क्या कहते हो, मेरे एक सवाल का जवाब दे पाओगे? क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है। ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बढ़ती जाती है उतना ही हमें दिखना कम होते जाता है? इसका जवाब आप दोगे मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में, और वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर ठोकना। मेरे को बढ़ाते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद।